खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए एक योजना लेकर आई है, जिसके तहत 60 वर्ष से ज्यादा लोगों को सरकार तीर्थ यात्रा करवाएगी। क्या है पूरी योजना, जानने के लिए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के आते आते महिलाओं, बच्चों और युवाओं के साथ साथ दिल्ली सरकार बुजुर्गों पर भी मेहरबान हो रही है। दिल्ली सरकार ने अपनी तीर्थ कमेटी के साथ मिलकर बुजुर्गों को उनके मनपसंद तीर्थ स्थल पर मुफ्त यात्रा कराने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए दिल्ली सरकार तमाम विधानसभाओं में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मुफ्त जांच कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है, ताकि फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया जा सके। इसी कड़ी में द्वारका विधानसभा के वार्ड नंबर 33S के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा ने अपने दफ्तर में बुजुर्गों के लिए दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल के बैनर तले एक मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के तमाम बुजुर्ग स्वास्थ्य की जांच कराने पहुंचे। जी सर, ये जो आज मुहिम चलाई है, जो योजना तैयार की आम आदमी पार्टी ने तीर्थ कमेटी के साथ मिलकर, क्या है ये पूरी बताएं। प्रवीण जी, ये दिल्ली सरकार के द्वारा तीर्थ कमेटी के माध्यम से बुज़ुर्गों के लिए 60 साल से जो ज़्यादा एज के हैं उनके लिए तीर्थ का प्रबंध दिल्ली सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें दिल्ली सरकार जो है उनका आने का, जाने का जो सारा खर्चा, रहने का, खाने पीने का जो सारा तमाम तरह का जो खर्चा है वो दिल्ली सरकार उठाएगी। और इसको 5 जगह पे फ़िलहाल 5 जगह का प्रबंध किया हुआ है, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ का है, एक वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी का है, एक आनंदपुर साहिब स्वर्ण मंदिर और बाघा बॉर्डर का है, एक पुष्कर अजमेर शरीफ का है, एक मथुरा वृंदावन का है। तो ये सारे 5 जगह के तीर्थ जो है दिल्ली सरकार के माध्यम से बुज़ुर्गों के लिए कराए जा रहे हैं। तो उसका आज ही हमने कैंप का आयोजन किया। इसमें दिव्या प्रस्था की तरफ से डॉक्टर शुक्ला के माध्यम से यहाँ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, क्योंकि उसमें जो जाएंगे तो उनका हेल्थ चेकअप कैंप का एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो इनके द्वारा जारी किया जा रहा है। और इसमें तीर्थ कमेटी के भी कुछ सदस्य आए हुए हैं जो उसको फार्म को भरने का जो काम कर रहे हैं, तो उसका सारा प्रबंध यहाँ आज किया हुआ है। तो सभी के लिए प्रभु के दर पे जो हमारे सभी बुज़ुर्ग हैं, इनका जो है वहाँ भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो आज आपने पूरी योजना चलाई है दिल्ली सरकार ने, युवाओं के लिए आप रोज़गार की व्यवस्था करते हैं, बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल, महिलाओं के लिए फ्री DTC और मेट्रो सफ़र करते हैं, लेकिन ये जो योजना चलाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आपके जहन में आया, क्या पार्टी के जहन में आया कि इस तरह की योजना चलाई? देखिए, ये तीर्थ कमेटी के माध्यम से जो किया जा रहा है, तीर्थ कमेटी जो हमारे कावड़ शिविर लगाती है, जो हमारे छठ का पे जो पर्व पे जो सारे प्रबंध करती है, तो वही कमेटी के माध्यम से ये सभी ने सलाह दी कि भाई आप बुजुर्ग लोग हैं जो तीर्थ के आर्थिक तंगी के कारण तीर्थ नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने किया है कि भाई जो भी लोग तीर्थ करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार उसके तो सारे प्रबंध करके उन सबको तीर्थ स्थान पे भेजने का काम करेगी, उनको यात्रा का प्रबंध करेगी। क्या ये योजना दिल्ली की सभी विधानसभाओं में चलाई जा रही है, और क्या कुछ ऐसा नंबर है कि इतने ही लोगों को ले जाया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं ले जाएगा एक विधानसभा में? नाम क्या आपका? इसकी वैसे तो एक संख्या है कि भाई इतने आदमियों का प्रबंध करेगा पूरी दिल्ली में। दिल्ली के हर नागरिक का इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि दिल्ली का कोई भी नागरिक जिस पे जो दिल्ली का नागरिक हो, जिसके पास दिल्ली का पहचान पत्र हो, वोटर ID हो, वो इसमें जा सकता है। वो कहीं का भी नागरिक हो। इसमें एक तो हेल्थ का सर्टिफिकेट लगेगा, एक विधायक का एक लेटर लगेगा कि वो इस क्षेत्र का निवासी है, और एक फॉर्म है जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद में ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है उसमें हर जगह पूरी दिल्ली से लोगों को भेजा जा रहा है। दिल्ली सरकार पूरा खर्चा उठा रही है, क्या कोई हिडन चार्जेस भी हैं जो लोगों को देने पड़ेंगे? नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। उसका सारा आने का, जाने का, रहने का, खाने पीने का सारा का जो खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। और इसमें 2 लाख तक का एक इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस भी कवर्ड है इसमें, उसका भी प्रबंध दिल्ली सरकार ने किया है। दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर RK शुक्ला ने बताया कि वो BP, शुगर और ब्लड की मुफ्त जांच कर रहे हैं, और उसी के आधार पर बुजुर्गों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली सरकार का, जिसने बुज़ुर्गों का विशेष ख्याल रखा
और जैसा कि अभी गिरसा जी ने बताया कि ये बुज़ुर्गों के लिए स्पेशल है और विशेषकर उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है जो लोग तीर्थ यात्रा पर तो जाना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसी उनकी समस्याएं कि नहीं जा पाते, जिसमें आर्थिक संकट भी आ सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं फाइनेंशियली जिनके पास जो इशूलेस हैं और उनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, नहीं जा सकता है। लेकिन ये दिस इज़ वेरी गुड प्लान जिसमें दिल्ली सरकार ने अटेंडेंट को भी फ्री किया हुआ है। 61 ईयर से लोग जितने भी ज़्यादा हैं उनके साथ एक अटेंडेंट भी जा सकता है। इसके बाद दूसरी तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गिरसा जी का, जिन्होंने कि हमारे हॉस्पिटल को चुना और हमें इस योग्य समझा कि हम सब लोगों का सर्टिफिकेट अच्छी तरह दे सकें, इसीलिए हम लोगों का विधिवत चेकअप करके और तब उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नंबर 3 क्या है, जैसा कि आपने कहा कि इसमें क्या विज़न है, हमारा विज़न क्या है, हर व्यक्ति जो है चाहे वो धार्मिक हो, आस्तिक हो या किसी तरह का हो, दिल्ली एक ऐसी राजधानी है जहाँ पे हर तरह के हर तबके के लोग रहते हैं और मैं इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा गिरसा जी का, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बड़े विधिवत तरीके से और बड़े मार्जिन के तरीके से लोगों का ध्यान रखा। वेरी थैंकफुल टू गिरसा साहब। आज जो आपके डॉक्टर्स की टीम जो बैठी हुई है, जो चेकअप कर रही है, क्या कुछ जांचें की जा रही हैं और किन आधार पर आप उनको सर्टिफिकेट देने वाले? ऐसा है कि देखिए हमारा हॉस्पिटल दीपप्रस हॉस्पिटल, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हमारे ज्ञानवश जी हैं, उनका हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि चाहे जहाँ भी जैसे भी काम हो हम उसमें अपना लगे रहते हैं। आज का जो सर्टिफिकेट है वो ये है कि जो लोग यात्रा करने जा रहे हैं दे आर फिजिकली फिट और नॉट। इसमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहला तो उनका ब्लड प्रेशर सही है या नहीं है, और अगर सही नहीं है तो जो वो दवा ले रहे हैं वो नेचुरली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दूसरा चीज़ आता है ब्लड शुगर का। ब्लड शुगर अगर अबव देन 300 है, 348 है या 400 है तो बट नेचुरल है कि या तो वो दवाई नहीं ले रहे हैं या बीच में गैप कर रहे हैं। तो उन लोगों को विशेषकर ध्यान रख के हम फिटनेस सर्टिफिकेट अभी नहीं दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप ये दवाई लेने के बाद 2-3 दिन के बाद फिर आइए, फिर हमको बताएं, हम आपको बताएंगे कि आप इसके लिए फिट हैं या नहीं। कार्डियो की कोई प्रॉब्लम है, कार्डियो की प्रॉब्लम के लिए भी हम लोग अपना चेक कर, पल्स चेक कर रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ चेक करके तब जाके विधिवत चेकिंग के बाद ही हम सर्टिफिकेट इशू करें। और क्वेश्चन करूंगा मैं, जब यात्रा जाएगी तो जाहिर तौर पर वहाँ भी डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी बेस पर फर्स्ट एड के लिए, तो क्या आप चाहेंगे दिल्ली सरकार आपको ऑफर करे ये अपॉर्चुनिटी? देखिए ऐसा ये तो दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें ऑफर करेगी या किसको ऑफर करेगी, बट दिस इज श्योर अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली तो हम इसको मिस नहीं करना चाहेंगे। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए 5 धार्मिक स्थलों को चुना है, जिनमें वैष्णो देवी, मथुरा वृंदावन, अजमेर शरीफ, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि शामिल हैं। इस योजना में 2 लाख रुपए का बीमा भी कराया जाएगा। साथ ही एक बुजुर्ग के साथ उसका एक संबंधी भी यात्रा कर सकता है, जिसकी उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आप बताएं, आप को दिल्ली सरकार मौका दे रही है तीर्थ स्थल पर जाने, धार्मिक स्थल पर जाने के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। कहाँ जाने के लिए आप? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जाने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने ये मौका आपको दिया है, कैसे उनका थैंक यू करेंगे, शुक्रिया अदा कैसे करेंगे? अच्छा करेंगे भैया, थैंक यू बोलेंगे। हेल्थ जांच करा लिया आपने? हाँ, करवा लिया। इसी कड़ी में तीर्थ कमेटी के मेंबर से भी हमारी बात हुई, जिन्होंने हमें इस यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सर, ये योजना सिर्फ उन लोगों के लिए चालू की गई है जो बुज़ुर्ग हैं, मेनली जो 60 साल से ऊपर है। और इसमें ये भी सुविधा दी गई है कि जो बुज़ुर्ग है 60 से ऊपर, वो अपने साथ एक भी अटेंडेंट ले जा सकते हैं अपनी देखभाल के लिए। इसमें भी शर्त ये है कि जो बुज़ुर्ग है वो 60 से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब अगर वो एग्जैक्ट 60 का है तो वो नहीं ले जा सकता, परंतु अगर उसकी उम्र 61, 62 या इससे ऊपर की है तो वो ले जा सकते हैं अपने साथ कोई भी एक अटेंडेंट। इसके लिए बेसिकली क्या कुछ तैयारियां आपकी जो यात्रा टीम है वो कर रही है? इसके लिए देखिए हमारी तरफ से सारी तैयारियां हैं। इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करना, इनका फॉर्म कंप्लीट करना, यहाँ तक कि इनका ले जाने से लेकर वापस लाने तक का सारी जिम्मेदारी हमारी रहेंगी। इनके रुकने का, रहने पीने का, खाने का सारा खर्चा हमारा रहेगा। तो कोई पर्टिकुलर फंडिंग का ऐलान किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि इस योजना में इतनी फंडिंग लगने वाली है? नहीं सर, इसका कोई भी परफॉर्मा हमारे पास तो नहीं आया फिलहाल, लेकिन हाँ दिल्ली सरकार की इसकी अपनी पर्सनल जो भी एजेंडेज हैं या स्कीमिंग है वो उनकी तरफ से है। तो इस पूरे जो योजना है, तीर्थ जो यात्रा कमेटी है, तीर्थ कमेटी है, उनका क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्या उनकी तैयारियाँ हैं? सर देखिए, उनका कंट्रीब्यूशन वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट तीर्थ यात्रा कमेटी अपनी तरफ से मेंबर्स भेजेगी सो दैट जो भी बुजुर्ग इसमें जा रहे हैं उनको कोई भी तरह की परेशानी ना आए। उनकी देखभाल के लिए, सारी सुविधा के लिए हमारी तरफ से कमेटी से मेंबर्स रहेंगे। तो आप अभी तक कितने फॉर्म भर चुके हैं और कब से फॉर्म्स भरने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए सर, फॉर्म तो शुरू हो गए थे लास्ट ईयर दिसंबर से ही, और इसके अंडर काफ़ी मतलब अराउंड 2500 से ज़्यादा लोगों का फॉर्म भरा जा चुका है।
जिसमें अभी धीरे धीरे कन्फर्मेशंस चल रही हैं, लोगों के कन्फर्म हो रहे हैं फॉर्म। एलिजिबिलिटी क्या कुछ है? एलिजिबल सर सिर्फ यही है कि जो बुज़ुर्ग हैं 60 से ऊपर रहें और जो कैंडिडेट हैं वो 21 साल से ऊपर है, परंतु उनकी उम्र 60 से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर होने पर वो खुद ही अपना पर्सनल ले जा सकते हैं। दिल्ली सरकार की मुफ्त मेट्रो और बसों की जर्नी, सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट क्लासरूम और तीर्थ यात्रा जैसी योजनाओं से ये तो साफ है कि सरकार समाज के हर तबके को अपनी योजनाओं में कवर करना चाहती है। लेकिन ये सब योजनाएं आने वाले विधानसभा चुनावों में कितना वोट बैंक खींच पाएंगी, इसका पता आने वाले वक्त पर ही चलेगा। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ परवीन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।